दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है इस पे, और इस पे जो है अल्फ़ाबेट का भी यूज हो रहा है। जैसे कैसे रेजिस्टेंस शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधा में पढ़ने वाले अक्षर हमेशा कैसे रहें, एक साथ रहें। अंग्रेजी वर्णमाला A to Z टोटल 26, प्रथम आधा 26 का आधा 13वां अक्षर कौन सा पड़ेगा, M। A से M के बीच में जितने भी अक्षर है उनको एक साथ रखना है, बस ये इस क्वेश्चन का मतलब है। क्या लिखा है, रेजिस्टेंस RESISTANCE, रेजिस्टेंस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधा में पढ़ने वाले अक्षर हमेशा कैसे रहे, एक साथ रहे। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ होते हैं, A से लेके Z तक होते हैं यार, ABCD तो पढ़ी होगी ना यार, 26 होते हैं, आधे कितने हो जाएंगे 13, प्रथम आधा मतलब A से लेके M तक, 13वां अक्षर कौन सा पड़ेगा, M। यानी A से लेके M के बीच में जितने भी अक्षर पड़ेंगे उन्हें हमें एक साथ रखना है। तो A से M के बीच में E पड़ेगा, I पड़ेगा, A पड़ेगा, C पड़ेगा, E पड़ेगा, ये अक्षर एक साथ रखने हैं। ये अक्षर कैसे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधा है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे में यही अक्षर पढ़ते हैं। इसके बाद जो बचेंगे वो सेकंड आधे में पढ़ेंगे, उनको हम अलग कर दे रहे हैं, RSSTN। क्वेश्चन में हम लोगों ने से ये बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो आधे अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम आधा जो है वो सारे अक्षर एक साथ रखने, हमने एक साथ रख दिया। एक साथ रख दिया तो इन्हें क्या मानेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल 6 होगा। इनमें आप देखें ना कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर S 2 बार आ रहा, कितनी बार आ रहा, 2, तो अपान में फैक्टोरियल 2, ये पूरा अरेंज हो गया। अब हमने जिन्हें एक माना है उनको अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 का अरेंजमेंट क्या आएगा, फैक्टोरियल 5। आप इसमें देखिए, इनमें कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, ई रिपीट कर रहा है कितनी बार, 2 बार रिपीट कर रहा है, ई 2 बार रिपीट कर रहा है, सो ई को 2 बार डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720 और अपान में 2, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 और अपान में 2। 2 इंटू 2 कितना, 4 आएगा, 4 से काट दें कितना आएगा, ये 30 आएगा। एक जीरो ये, दूसरा जीरो ये, एक जीरो ये, दूसरा जीरो ये, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, सो क्या आ जाएगा, 21,600 अरेंजमेंट। सो आप अभी तक तो इतना ये सीख गए होंगे कि क्वेश्चंस को पहले ठीक से हमें पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद में उस पर जो कंडीशंस दी जाएगी उनको जो है आपको अप्लाई करना होगा, उनको दिमाग में रखना होगा कि क्या दिया गया है, फिर अरेंजमेंट के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अप्लाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधा, तो अंग्रेजी वर्णमाला A से Z तक होती, पहले ये पढ़ा, फिर प्रथम आधा 1 से लेके 13 तक होगा, 1 से 13 तक में A से M होगा, A से M के बीच में पढ़ने वाले जितने अक्षर उनको सबको हमने एक साथ कर दिया, बाकी अरेंज कर दिया। क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक शब्द N से प्रारंभ हो और T से फिक्स हो। जो फिक्स हो जाता है
उसका अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे A B C 3 अक्षर हैं, अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 यानी 6 प्रकार से होगा। लेकिन यदि A को फिक्स कर दिया जा रहा तो फिर जो अक्षर बचे हैं उनका ही अरेंजमेंट करेंगे, वो फिक्स हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, वो अपनी जगह फिक्स रहेगा, बाकी आपस में स्थान बदल सकते हैं, वो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे जो शब्द दे रखा है E Q U A T I O N S इक्वेशन, जो शब्द दे रखा है इक्वेशन, इसमें N से प्रारंभ हो, N से प्रारंभ हो तो N को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और T से समाप्त हो, T को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से T निकल गया, N निकल गया, जो बचा इसे फिक्स कर देंगे, N को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, T को भी क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। इनका अरेंजमेंट में कोई भी स्टेप नहीं होगा, बचेंगे क्या, Q, हाँ चलो कोई बात नहीं, लिख दिया था Q, आप ये मत सोचिएगा क्यों बेटा, Q को पहले लिख सकते हैं, अरेंज तो हो ही जाएगा। E Q U A T फिक्स हो गया, I O S। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें इन्हीं का सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, फैक्टोरियल क्या बनेगा, 7। कोई रिपीट कर रहा है, आप देख सकते हैं जो रिपीट करेगा उसे डिवाइड करेंगे, बट यहाँ कोई रिपीट नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू आएगी 50 40। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है, 50 और 40। तो इन्हें 5040 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें ट्रायंगल। ट्रायंगल शब्द के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर एक साथ ना हो। अभी भी मैंने थोड़ा सा पहले या इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था आपको जो है कि सभी स्वर एक साथ ना हो, तो टोटल कंडीशंस निकालकर सभी स्वर को एक साथ रख के उसमें माइनस कर देंगे। क्या बताया मैंने, टोटल शब्द निकालकर सभी स्वर को एक साथ निकालकर उसमें माइनस कर देंगे, तो सभी शब्द एक साथ ना हो। वर्ड क्या दे रखा, TRIANGLE ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, सभी स्वर एक साथ ना हो। तो टोटल कंडीशंस निकाल लेते हैं। टोटल कंडीशन में से सभी स्वर एक साथ वाली कंडीशन क्या कर दें, माइनस कर दें। क्या निकल कर आ जाएगा, सभी स्वर एक साथ ना हो, ये कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल। ट्रायंगल सभी स्वर एक साथ हो, स्वर निकल इसमें I A E, ये सभी स्वर कैसे करने हैं, हमें एक साथ करने हैं। अब जो कॉन्सोनेंट बचा, जो व्यंजन बचा, उसे रख दीजिए आप T R N G L, T R N G L ट्रायंगल। सभी स्वर हमें जो एक साथ रखने हैं, तो हमने एक साथ रख दिए। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, सभी स्वर एक साथ 9, तो टोटल कंडीशन माइनस सभी स्वर एक साथ। टोटल कंडीशन ये निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 के कितने अरेंजमेंट बनेंगे, फैक्टोरियल 8। अब इसमें देखिए कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, कोई नहीं, माइनस। सभी स्वर एक साथ रखने हैं, स्वर को हमने एक साथ रख दिया। स्वर को एक साथ रखेंगे तो इन्हें क्या मानेंगे, 1। फिर बाकी जो बचे हैं 2 3 4 5 6, इनका अरेंजमेंट क्या आएगा, फैक्टोरियल 6। इनका अरेंजमेंट क्या आएगा, फैक्टोरियल 6। इसमें कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, यदि कर रहा होता तो हम उसे डिवाइड करते नीचे, नहीं कर रहा है इसलिए कोई मतलब नहीं। इनको हमने एक साथ माना है, सो 1 2 3, 3 का अरेंजमेंट क्या बनेगा, फैक्टोरियल 3।
फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी आएगी 40 320 माइनस फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 की वैल्यू आती है 720 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 0 6 दूना 12 6 सत्ते 42 और 1 43। ये बन गए टोटल अरेंजमेंट। इन टोटल अरेंजमेंट में से सभी स्वर एक साथ वो हैं, ये टोटल अरेंजमेंट से माइनस कर देंगे तो सभी स्वर एक साथ नहीं होने वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें इसको माइनस करो 320 में 320 चला जाएगा, 40,000 में 4 गया यानी 36,000 अरेंजमेंट बचेगी। तो जो कंडीशन पूछ रहा था सभी स्वर साथ ना हो तो क्या बनेंगे 36,000। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए SUCCESS सक्सेस शब्द के अक्षरों को कितने तरह से सजा सकते हैं, कितनी तरह से सजा सकते हैं जिसमें सभी एस एक साथ ना हो। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है सभी एस एक साथ वाले शब्द हटाने हैं हमको, तो हम लोग इसका जस्ट विपरीत करेंगे। अभी भी क्वेश्चन सीखा है टोटल अरेंजमेंट माइनस सभी एस एक साथ वाले अरेंजमेंट। तो उस वर्ड क्या है सक्सेस, SUCCESS। टोटल अरेंजमेंट निकाल लीजिए, उसमें से सभी एस एक साथ, सभी एस एक साथ वाले अरेंजमेंट को हटाना है। सक्सेस SUCCESS, ये टोटल अरेंजमेंट आ गया, ये आ गया टोटल अरेंजमेंट। उसमें से सभी एस को एक साथ रखिए, सभी एस 1 2 3 सभी एस को हमने क्या कर दिया एक साथ रख दिया, 1 2 और 3। बाकी UCCE अलग कर दिया, UCC और ई को हमने क्या कर दिया अलग। ये सभी क्या है, ये कंडीशन क्या निकल कर आएंगे, सभी एस एक साथ होने पे कितने अरेंजमेंट निकल कर आएंगे, ये आएगा। ये टोटल अरेंजमेंट निकल कर आएंगे। टोटल अरेंजमेंट में से सभी एस एक साथ वाली हटा देंगे तो क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है वही आ रहा है। चेक कर लीजिएगा सभी एस एक साथ ना हो, यानी हमें हटाना है सभी एस को एक साथ। यहाँ काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो अरेंजमेंट क्या आएगा फैक्टोरियल 7। अब इसमें देखिएगा कौन कितनी बार रिपीट हो रहा, एस 1 2 और 3, ये कितनी बार रिपीट हो रहा 3 बार। सी कितनी बार रिपीट हो रहा 2 बार, फैक्टोरियल 2। और कुछ रिपीट हो रहा नहीं। माइनस ये एक साथ है तो इनको 1 मानेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इनका अरेंजमेंट क्या आएगा फैक्टोरियल 5। आप इसमें देखिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, देख सकते हैं सी को 2 बार आ रहा, एक ये दूसरी बार ये आ रहा, 2 बार रिपीट हो रहा अपान में फैक्टोरियल 2 इनटू में। अब इनका अरेंजमेंट 1 2 3 तो ये 3 है, इनका अरेंजमेंट तो फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 होगा, या तीनों सेम है तो फिर हम लोग अरेंजमेंट क्या ले सकते हैं 1, अरेंजमेंट क्या ले सकते हैं 1। फैक्टोरियल 7 कॉमन ले लेंगे, फैक्टोरियल 7 को ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे तो फैक्टोरियल 6 बचेगा, और 7 इंटू 6 कॉमन ले लेंगे तो फैक्टोरियल 5 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 छंग 42 और फैक्टोरियल 5 और अपान में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 इंटू में इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, माइनस फैक्टोरियल 5 अपान में फैक्टोरियल 2। 6 से काट सकते हैं, 6 सत्ते 42। आप देख सकते हैं ये पोर्शन क्या हो रहा है कॉमन हो रहा, फैक्टोरियल 5 अपान में फैक्टोरियल 2 कॉमन लेंगे और ये 7 बचेगा या -1 बचेगा, इसकी वैल्यू होगी 120 और अपान में 2 और 7 में से गया कितना आएगा 6, कितना आएगा 3, 12 3 36 360। सो इसका अरेंजमेंट कितना बनेगा 360।
यूनिवर्सिटी शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ ना हो। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कंडीशंस में कि कभी भी स्वर एक साथ ना हो तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल कंडीशंस, उसमें से माइनस कर देंगे सभी स्वर एक साथ वाली कंडीशन। क्या बताया मैंने? टोटल कंडीशंस, उसमें से घटा देंगे सभी एक साथ वाली कंडीशन, स्वर एक साथ वाली। सो टोटल कंडीशन निकालते हैं तो वर्ड इसमें क्या है? यूनिवर्सिटी, UNIVERSIT और Y, यूनिवर्सिटी। स्वर एक साथ ना हो तो टोटल कंडीशन माइनस स्वर एक साथ होनी चाहिए। टोटल माइनस स्वर एक साथ। टोटल UNIVERSITY, ये टोटल हो गया। माइनस स्वर को हमें क्या करना है? एक साथ करना है। स्वर कौन कौन से हो गए? U हो गया, I हो गया, E हो गया, I हो गया, ये एक साथ हो गए। कौन कौन से बचा? N, V, NVR, S, T और Y। स्वर एक साथ होने चाहिए। टोटल कंडीशन में इनको अक्षर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरे 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 कितने? 10। तो ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 10 आ जाएगा माइनस। हाँ, एक चीज़ देखिए, कोई रिपीट तो नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं यहाँ आई जो है 2 बार रिपीट कर रहा। अपान ने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करें। और देखिए कोई रिपीट कर रहा है इसमें, और कोई रिपीट भी नहीं कर रहा। यहाँ पर इनको हमने क्या मान लिया? स्वर को एक साथ तो 1 मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। जिन्हें एक साथ मानते हैं उन्हें क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। क्लियर? जिन्हें एक साथ मानते हैं उन्हें क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। तो 1 माना 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7। इसमें से कोई रिपीट कर रहा? नहीं कर रहा। इनटू में जिन्हें हमने 1 माना है उनमें कितने? 1 2 3 4 अक्षरों का अरेंजमेंट क्या आएगा? फैक्टोरियल 4। आई कितनी बार है? 2 बार अपान में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होगी 36 28 800 और अपान में कितना? 2 तो कॉमन आ जाएगा सब में, तो अपान में 2 सीधे नीचे कर देते हैं। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होगी? 50 40। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 24। 50 40 इंटू 24। इसे कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची। यहाँ पे क्या था? स्वर एक साथ ना हो, टोटल कंडीशन माइनस एक साथ। इसे आप लोग स्वयं सॉल्व करिए। अलजेब्रा शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 स्वर एक साथ ना हो? यानी सभी स्वर अलग अलग। देखिए, सभी स्वर साथ ना हो, ये कंडीशन अलग है। सभी स्वर साथ ना हो, ये अलग क्वेश्चन है। दूसरा, सभी स्वर अलग अलग है। सभी स्वर अलग अलग हो, ये कंडीशंस अलग हुई। सभी स्वर अलग अलग है मतलब इस सभी के बीच में गैप होना चाहिए। और जैसे किसी क्वेश्चन में 4 स्वर हैं, अब बोल दिया सभी साथ नहीं रह सकते तो 3 रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। तो जान जी, ऊपर वाली कंडीशन में सभी स्वर साथ ना हो, 5 हैं तो 4 रह सकते हैं, 4 हैं तो 3 रह सकते हैं। यानी सभी एक साथ नहीं रह सकते, बाकी लोग एक साथ रह सकते हैं। इस वाली कंडीशन में क्या है? सभी स्वर अलग अलग में क्या हो? सभी स्वर में कोई भी एक साथ नहीं रह सकता, सभी अलग अलग हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी 2 स्वर एक साथ ना हो, यानी सब अलग अलग है।
तो देखिए किसी को अलग करना हो तो दूसरे को पहले बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे अलजेब्रा में A L G E B R A स्वर पहले अलग कर लेते हैं। A हो गया, E हो गया और A हो गया। और कंसोनेंट व्यंजन L हो गया, G हो गया, B हो गया, R हो गया। स्वर को अलग करना है ना, तो पहले कंसोनेंट को बैठाइए। L स्पेस G स्पेस R B स्पेस R। क्लियर है? और इनके पहले भी तो स्पेस हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, इन चार का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास में जो स्वर हैं इनको आप इनमें कहीं भी भर सकते हैं। कहीं भर देंगे तो सारे स्वर कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो आप बताइए स्वर कितने हैं? 3। प्लेस कितने हैं? 5। पहले 5 में से 3 प्लेस लेंगे। पहले 5 में से 3 प्लेस लेंगे। जो 3 प्लेस हैं उन्हें आपने सेट कर लिया, उसके बाद में उनका अरेंजमेंट क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 आएगा। जैसे आपसे कहा जाए आपके पास भाई ये चेयर है 5, आप कहीं मूवी देखने गए या कहीं आप चेयर सेलेक्ट करना है तो वो बोला जा रहा है यार ये चेयर है, आप कितने लोग हो? 3 लोग, इनमें से कोई 3 छांट दीजिए। जो 3 छाटेंगे उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा फैक्टोरियल 3। इनमें रिपीट भी तो हो रहा है A 2 बार, तो अपान में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ रही? 24। 5C3 को लिख सकते हैं 5C2। 5C2 लिख सकते हैं 5 × 4 अपान में 2 को लिख सकते हैं 1 × 2। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2। 2 × 2 कितना होगा? 4 से 4 क्या हुआ? कट गया। 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और 6 × 5 = 30। 24 × कितना? 30। क्या आंसर आएगा? 720। इसका आंसर कितना आएगा? 720।